पेंसिल। मॉडल वर्ड। मॉडल वर्ड मेक एक्चुअली अवर लाइफ सिंपल। सबसे फर्स्ट वन है हैड बेटर। हैड बेटर। हैड बेटर मीन्स किसी को हम कह रहे हैं जस्ट टू फॉर दी स्ट्रॉन्ग एडवाइस लाइक स्ट्रॉन्ग एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल अच्छा इसमें आप ये ऐसा हेड बेटर ऐसा मॉडल है जिसमें आप टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते लाइक यू कैन नॉट यूज द वर्ड टू हेयर। अच्छा इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। अभी इसकी हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो जो है ना वो बहुत देर देर तक सो के उठता है। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है वरना तो हम क्या कहते हैं शुड। लेकिन उसमें उसका भला भी है जिसे हम यूं कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी उठ जाओ, कितना अच्छा होगा ये। तो हमें ये प्रेजेंट में ही हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं बट हैड बेटर से यू हैड बेटर वेक अप अर्ली। आपको जल्दी उठना चाहिए। सो यहाँ हैड बेटर कह रहा है कि आप किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बच्चे सवाल करते हैं कि मैं व्हेन वी हैव द शुड सो व्हाट इज द नीड टू यूज हैड बेटर। देखिए हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टीच यू ऑल द वे। हर तरीका आपको बताना चाहिए कि आप हेड बेटर से भी अगर आता है तो कल को आप कंफ्यूज ना हो कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उस लड़की को देखकर कहा, मैंने कहा उसे तो जल्दी सोना चाहिए, उसके लिए बेहतर होगा कि वो जल्दी सोए। शी हैड बेटर स्लीप अर्ली। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि भाई बेहतर होगा कि थोड़ा जल्दी सो जाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट मॉडल है हमारा ऑट टू। ऑट टू। ऑट टू इज यूज फॉर एडवाइस। अब देखें ये भी एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है बट एडवाइस देयर आर दी सम एडवाइजेस। देयर आर सम एडवाइजेस those are getting used for the moral value। अच्छा द मोरल वैल्यू का मतलब क्या होता है? और टू। अच्छा हेड बेटर में तो हम किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस कर रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए, हम उर्दू में भी कहते हैं ना कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप ऐसा कर लो। बट ऑट टू का मतलब थोड़ा सा इसके अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है और वो कोई चीज उसने खाई लाइक एनी स्टफ ही ईट्स एंड जस्ट थ्रोज द रैपर ऑन द रोड। तो मैं स्टूडेंट को देखकर क्या कह रही हूँ कि आप खुद एक स्टूडेंट हो और आप ये हरकतें कर रहे हो कि आप इधर उधर फेंकने में लगे हुए हो। अच्छा एक लॉयर है वो दूसरों के लिए सच और झूठ की कहानी, मतलब ऐसा होता है ना कि किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लग गया और उसको सजा हो रही है तो उसने लॉयर किया। अच्छा अब लॉयर का मतलब क्या है कि वो अपनी जिरह से या अपने अंदाज से अपने दलाइल से सामने वाले को कायल कर ले यानी सच बता दे। लेकिन अगर एक लॉयर है और वो खुद झूठ के सहारा लेने लग जाए, क्योंकि ज्यादातर तो आपको पता है लॉयर्स जो है बस उन्हें अपनी फीस से होता है। उसूली तौर पर लॉयर्स का काम क्या होना चाहिए? लॉयर्स का काम ये होना चाहिए कि अगर वाकई किसी ने मर्डर किया है तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जस्टिफाई करने के लिए भी लॉयर हायर कर लेते हैं कि हमने किया है इसको जस्टिफाई करो। अच्छा सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मोरल वैल्यू की बात कर रही हूँ। आपको आराम करना चाहिए, मतलब अगर किसी की मुझे तबीयत खराब दिख रही है सो मैंने कहा कि आपको आराम करना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा यू ऑट टू रेस्ट। यू ऑट टू रेस्ट। अच्छा आपको डस्टबिन मतलब कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। यू ऑट टू पुट द रैपर इन डस्टबिन। आपको डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। आपको अपना शहर साफ सुथरा रखना चाहिए, क्या बनेगा? You ought to your city clean. You ought to यू ऑट टू कीप योर clean सिटी। your city. नहीं Keep रखना चाहिए। keep. Okay, okay, no, sorry. यू ऑट टू कीप योर सिटी क्लीन। अच्छा Clean.
अब जहां पर आपने नोट किया होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कारोबार में दोस्तियां कर रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, अक्सर लॉसेस वगैरह क्यों होते हैं? क्योंकि वो कारोबार में दोस्तियां कर रहे होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, दोस्ती वगैरह जो है वो घर तक होनी चाहिए, कारोबार को ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। और, और, आई थिंक ऑट टू समझ आया है। अच्छा, जैसे हेड बेटर में हमने टू का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे ही ऑट टू में आपके लिए एक पॉइंट है। जी, ऑट टू का कभी भी इस्तेमाल आप नेगेटिव कर ही नहीं सकते। मतलब अगर आपने किसी को कहना है कि आपको ऐसा करना चाहिए, चले मैंने कह दिया आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू दिस, आपको ऐसा करना चाहिए। बट इफ आई से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नहीं के लिए आपने क्या करना होता है, शुड की तरफ जाना होता है, बिकॉज ऑट टू डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू यूज और टू बी यूज फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पर? इसमें। लाइक ऑटो में आप नेगेटिव बना ही नहीं सकते, ऑटो नेगेटिव नहीं जाता। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक, और मैम हेड बेटर में, सॉरी। हाँ हेड बेटर जा सकता है, लेकिन उसको भी इतना ज्यादा हम नहीं लेकर जाते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अच्छा सवाल है, मैं कहा तुम्हें इतनी जल्दी नहीं उठना चाहिए, यू हैड बेटर के बाद नोट आएगा, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर नोट। नॉट अवेक, आउट अवेक। अच्छा, मैंने कहा कि आपको सच बोलना चाहिए। यू हैड बेटर स्पीक ट्रुथ। हम्म। और if I say कि नहीं, तुम्हारे लिए बेहतर है कि अभी सच ना बोलो। यू हैड बेटर नॉट स्पीक ट्रुथ। हाँ, अब ये सवाल एक अजीब सा होता है हमारे पास, क्यों? अगर आपने नोट किया हो इंग्लिश में, जहां पर दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, लाइक हैड बेटर, हैव बीन, ये वो, तो हमेशा इनका नेगेटिव बनता है दोनों को अलग करने के बाद। ठीक है ना, दोनों को अलग करके हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। बट हैड बेटर इज ओनली द सेंटेंस जिसमें आपको हेड बेटर कभी भी आप सेपरेट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ रही? आप इसे कभी भी यस मैम। सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, ये एक जैसे ही रहेगा। जी स्टूडेंट, अब जरा हम थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, आपको दवा टाइम पर खानी चाहिए। यू ऑट टू में है या उसमें? हम्म। अब ये हेड सॉरी, बेटर, दोबारा। पहले हेड बेटर हाँ, से। यू हैड बेटर टेक मेडिसिन ऑन द टाइम। हम्म, यू हैड बेटर टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है। और इफ आई से कि टाइम पर, यू ऑट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। बात समझ आ रही है? यस मैम। यस। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, शेल। अच्छा मैम, इसकी प्रोनाउंसिएशन सजेशन होती है, सजेशन होती है, क्या होती है? कोई किसी को कैसे कहता है, मुझे सजेशन। सजेशन। क्यों कोई सजेशन कह रहा होता है, कोई सजेशन नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं, होता नहीं नहीं बचा। अच्छा, है। shell. The third model is shell, and shell is actually used for offer and for the suggestion, but with a very closed one. Very हैगा, much नहीं आ रहा। अच्छा, we use it for very closed friends circle। मतलब आप किसी को ऑफर दे रहे हो। अच्छा, पहले तो ये सुने, ऑफर का मतलब क्या होता है? ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर का मतलब किसी को कोई चीज या अच्छा बता रहा है, बाकी एडवाइस कोई में। नहीं बता रहा, बाकी किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
सामने वाले को मैं वो ऐसी चीज के ऊपर आमादा करना जो उसके लिए फायदेमंद हो। कोई पेशकश करना मेरे को ठीक है। अच्छा याद पेशकश रखिएगा, करना। किसी को ऑर्डर अगर दिया जाए तब भी एक अलग बात करी हुई, शैल की नहीं है। व्हेन वी गिव द ऑर्डर टू एनी अदर पर्सन, और आप किसी को ऑफर, ये भी सिर्फ उस इंसान को दिया जाएगा जो सेकंड पर्सन होगा। अच्छा, जैसे कि मुझे इस वक्त आ गया गुस्सा, और मैंने एक बच्चे को कहा, मैंने कहा जाओ 10-11 बजे, 11 बजे मुझे कॉल करना लाजमी। 11 बजे मैंने उसे गुस्से से कहा 11 बजे मुझे कॉल करना। तो मैंने उसे क्या कहा कि डू कॉल मी एट 11। अच्छा, और मैं यहाँ पर ऑफर दे रही हूँ, मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हें कॉल कर लूँ? तो यहाँ पर भी मैं उसे कह रही हूँ शैल आई कैन आई कॉल यू कॉल कॉल यू एट एट 11? 11। अब बात समझने की ये है कि यहाँ मैं ये बताना क्या चाह रही हूँ, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द शेल। जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं या ऑफर देते हैं, तो इसमें कोई थर्ड पर्सन शामिल हो ही नहीं सकता। Always the offer and order passes passed by the first person to the second person। मतलब अगर आप मेरे सामने मौजूद हैं तो ही मैं आपको ऑर्डर दूंगी, अगर आप मेरे सामने मौजूद नहीं है तो मैं आपको ऑर्डर नहीं दे सकती। मतलब अगर कोई लड़की उसने मुझे तंग किया है तो मैं उसको ऑर्डर करके ये नहीं कह सकती कि तुम यहाँ मत आना जब वो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमेशा ऑर्डर सामने वाले तुमसे स्टार्ट होता है, और सजेशन भी। तो फिलहाल ये हमारा थोड़ा सा एक आउट टॉपिक था, ये मैंने ऐसे ही से रेड से कर देती हूँ। शेल इन द पास्ट इस्तेमाल होता था अलग कामों के लिए, बट अब शेल का बस एक ही मतलब है, क्लोज फ्रेंड को सजेशन देनी है या क्लोज फ्रेंड से सजेशन लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी दोस्त से कहा कि क्या बाहर चले, मैंने उसे ऑफर किए, मशवरा नहीं दिया। मैंने कहा चले बाहर, दैट्स कॉल्ड शेल वी गो आउटसाइड। मैंने अम्मी से कहा कि चले खाना खा लें क्या, शेल वी चलो ईट। ये फोर। अच्छा, मैं गई एयरपोर्ट पे, वहाँ कस्टम वो काम सामने खड़ा था, तो मैं उससे शेल नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि वो मेरे क्या है, क्लोज्ड वन नहीं है ना, दे आर नॉट माई क्लोज। क्लोज्ड वन। ठीक है। अच्छा, मैंने अपनी दोस्त को ऑफर किए। मैंने कहा कि ये सेल फोन है, फजूल है, तुम इसे इस्तेमाल करना चाहोगी, तुम इसे लेना चाहोगी? यू यूज आई शैल बी राइट टू यूज। तो शेल देखा जाए ऑफर और सजेशन में एक ही होता है। अगर मैं किसी को एक पूछ रही हूँ, सलाह मांग रही हूँ कि चलो ये काम कर लें, दैट्स कॉल्ड शेल। ठीक है। और मैंने कहा कि तुम बताओ मैं ऐसा कर लूँ, दैट्स कॉल्ड सजेशन। मतलब ऑफर तब होती है जब आप कह रहे हैं कि ऐसा कर लो, आप किसी से ऑफर ले रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सजेशन। आई होप ये बात समझ आई होगी। इफ आई से मैंने अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड से कहा कि चलो आज यूनिवर्सिटी चलें क्या, क्या बनेगा? शैल बी Shall we शैल go to बी university? अच्छा, शैल वी गो टू यूनिवर्सिटी। और मैंने उससे यहाँ पर कहा कि क्या मुझे यूनिवर्सिटी जाना चाहिए? तो शुड से बन सकता था, ऐसा नहीं है कि शुड से नहीं बनता। बट मैंने क्या कहा, क्लोज है ना, तो क्या बनेगा? Well, I go. शैल आई गो टू यूनिवर्सिटी? सो दिस वॉज माई थर्ड मॉडल, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई फोर्थ वन। The fourth model indicates about the compulsion. What is the meaning of compulsion? The same. Sorry. मैं कोई मजन कहते ना मजबूरी। मजबूरी। शाबाश। Compulsion. For example, अगर आप if you think that you are compelled or your hands are tied up to do anything, and you have some sort of the legal or socially responsibility, and you have to perform it at any cost, so you will use have to, has to, and had to. Always remember, had to gives you the narration about the past, but have to and has to are used for in the present। अच्छा, मिसाल प्रेजेंट। के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, जी, always remember in the present we use have to with I, we, आई बी यू देयर। they, and has to ही शी इट।
ठीक है। अच्छा, कोई काम करना पड़ता है, व्हाट शुड आई से, हैव टू। इसका केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें तो तेज बात करनी पड़ती है। They have to speak fast or speak up. अच्छा, स्पीक अप का मतलब होता है ऊंची आवाज में बात करना। स्पीक अप, Oh, दे हैव टू स्पीक अप। मुझे बहुत कुछ छुपाना पड़ता है। I have to hide many things, हाँ, lots शाबाश। of things. Okay. अच्छा, आई हैव टू हाइड लॉट्स ऑफ थिंग, तो आई वी यूदे के साथ मैं क्या कर रही हूँ, हैव टू बना रही हूँ। एंड इफ Have आई से कि इसका हम बनाते हैं शी के साथ, उसे जाना पड़ता है। she has to go. शी हैज टू गो, उसे जॉब के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, इसको कहते हैं कम्यूट। She has to go. She has to commute. शी हैज टू कम। Another. अच्छा, Commute. इफ आई से कि उस लड़के को डुअल जॉब यानी डबल जॉब करनी पड़ती है। He has to do the double job और उसको हम डुअल जॉब भी कहते हैं, इसको वैसे कर लें, ही हैज टू डू दी ओवर टाइम all time. या सेकंड शिफ्ट। मेरी बात यहाँ पर समझ आ रही है? सो हैव टू, कोई इसको काम करना पड़ता है, द केस नंबर फर्स्ट, पढ़ता है। कोई काम करना पड़ता है। बट इसका केस नंबर टू भी है। Responsibility. फॉर एग्जाम्पल, अभी at 8:30 I have declared that because of the internet issue I couldn't take your class. But really I felt so nervousness and I was not satisfied over my decision. So I tried a lot to do anything better for getting the connection, and I tried it to, and I finally got the connection. So that's called the responsibility. When you have the sense of the responsibility, so you can never be the so peaceful person, because the person who has some sort of the responsibility, he remains the restless, बेचैन। वो क्या रहेगा? वो हमेशा बेचैन रहेगा। अच्छा, जिसके पास जिम्मेदारी हकीकत में होती है। तो अब इसका एक मतलब तो ये कि वो करना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड करना पड़ता है सोसाइटी के हिसाब से। मतलब स्टूडेंट, अगर मैं आपकी एक एग्जांपल लेती हूँ, आई वुड लाइक टू टेक द एग्जांपल ऑफ द रैंडम पर्सन मोहसिन। मोहसिन भाई, अभी मैं एक जनरल क्राइटेरिया बना रही हूँ, डेफिनेटली इट डज नॉट डिपेंड ऑन यू एंड इट डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद यू। Mohsin works in a company, and he goes to the company at 8 and he returns back at home around 10 p.m. After doing the 14 hours of the job, he comes back at home. So from my point of view, what should I say to the Mohsin? उसे जॉब पर जाना पड़ता है, he has to go on job. Go on job. बिकॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि उसे काम करना पड़ता है। बट मोहसिन से भी तो पूछ के देखो, वो कहेगा मुझे करना नहीं पड़ता, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और उसके जहन में जो सेंस ऑफ अवेयरनेस है, लाइक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसको चैन से बैठने नहीं दे रही। तो वो अपने लिए क्या कह रहा है? आई I हैव टू have डू to do the job. आई Yeah. हैव टू डू द ओवर टाइम इन जॉब। I have to do the time मतलब job. मैंने I have आपको to देखकर do क्या कहा, तुम्हें करना पड़ता है, ठीक है, आई कैन से दैट करना पड़ता है। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जिम्मेदारी है, तो आप कह रहे हैं कि करना पड़ता नहीं है भाई, मेरी जिम्मेदारी है। अब आपने अक्सर देखा होगा, जब हम छोटे थे, बचपन में हम शादी वगैरह में जाते थे, तो पेरेंट्स कहते थे जल्दी चलो, वालिद को सोना है, सुबह ऑफिस जाना है। सो हम क्या कहते थे कि उन्हें तो जॉब पर जाना पड़ता है। बट ही एक्सेप्ट्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही यूज टू एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद वेरी कीन हार्ट कि मुझे तो जॉब पर जाना है। वो ये नहीं कहते थे रोजाना, नहीं मुझे तो जाना पड़ता है। पड़ता है सम सॉर्ट ऑफ दी रेग्रेट कि यार मुझे ये काम करना पड़ता है। सो ऐसा होता है ना, कभी आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा पक्के हो जाते हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती है बाय यूजिंग दिस सो रिजिड कंसेप्ट कि मुझे तो करना पड़ता है। हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। सो इस तरीके से कुछ जुमला ऐसे बनता है।
हमें ये करना है। अम, मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है, चाहे कुछ भी हो। आई हैव टू गो ऑन शॉपिंग। go on shopping. अब लोगों ने ये समझा आई हैव टू गो ऑन शॉपिंग का मतलब कि आई शुड गो ऑन शॉपिंग, तो वो इसको ना शुड के मायनों में लेकर आ जाते हैं कि मुझे करना चाहिए। बट ऑलवेज रिमेंबर हैव टू डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द शुड। शुड इज यूज फॉर द सजेशन एंड फॉर द एडवाइस। मुझे पानी पीना चाहिए, आई शुड ड्रिंक वाटर। और मुझे गर्म पानी पीना है क्योंकि मेरी आवाज बैठी हुई है, सो आई हैव टू ड्रिंक वाटर। तो आपके नजदीक में क्या है कि इन्हें पानी पीना पड़ता है? मुझे आई हैव टू ड्रिंक वाटर या मुझे पानी पीना पड़ता है, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी to take the lukewarm water. I have to drink water. मुझे गर्म पानी पीना है. So there is a clear sense between the should and have to. Are you getting my point? Yes, ma'am. अच्छा. Should I move forward? Yes. And the last model is, अच्छा, मैम तो पास्ट इसमें का। आपने पास्ट का बताना भूल गई। इसमें आपने हम्म। हाँ हैड टू का यस यस मैम आई इसमें ही कहने लगी थी हैड टू का नहीं आपने बताया। Up had to be almost the same sense as I am getting in the present. So somehow the relatable sound I am totally getting from the past. For example, मेरे एरिया में ना कुछ साल पहले तक बहुत ज्यादा दरख्त थे। सो गवर्नमेंट ने वहां पर कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाना था, दैट्स व्हाई दे रिमूव दैट ट्रीज एंड दे डिड द डिफॉरेस्टेशन इन माय एरिया। सो मेरे नजदीक क्या था कि उन्होंने काट दिए, बड़े गंदे लोग हैं, बड़े ये हैं वो हैं। बट मैं क्या कहना है कि मैं लेबर से उलझने लगी कि तुम लोगों ने दरख्त काट दिए। अब देखिए लेबर्स का तो काम नहीं है ना, वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट दे गेट दे हैव टू परफॉर्म ओवर इट, कि उन्हें तो करना ही करना है। सो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब्बू ने मुझे समझाया कि भाई ये उनकी जिम्मेदारी है। तो अब वक्त गुजर गया ना, तो मैं क्या कहूंगी कि वो तो बेचारे मजबूर थे, उन्हें तो काटना पड़ा। दे हैड टू। They had to cut the हाँ, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, दे हैड टू back. कट द ट्रीज, या इसको मैं कह सकती हूँ दे हैड टू डू द The डिफॉरेस्टेशन। oh, do the They had to do the deforestation. deforestation. The deforestation is the terminology where we cut the trees, where we remove the natural environment in order to get the industrial one. So they had to do the deforestation. उन्हें तो दरख्त काटने पड़े। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेबर, क्योंकि लेबर कौन थे, उन्हें दरख्त काटने पड़े थे। उनको तो पैसे मिलेंगे ना। अच्छा, तो अब इसको काटने पड़े थे या उन्हें दरख्त काटने पड़े? Both are the same sense in the past because the past does not differentiate between the pin sentences in the present. Like I was saying, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है। तो this difference, this kind of the differentiation you will not find in the past. So उन्हें तो दरख्त काटने पड़े, they had to do the deforestation। और हम लोगों को इंडस्ट्रीज बर्दाश्त करना पड़ी, we had to face We the had to face industrialization। the industry. We have to face the industrialization। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बर्दाश्त करना पड़ा, according to DOT पड़ा regulation था। इट regulation. डिपेंड्स ऑन यू। ये बात समझ आ रही है? Correct. यस मैम। अब इसका एंड में हम रिवाइज करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड द लास्ट कंसेप्ट इज यूज टू। हम लोग बचपन में दोपहर में सो जाने के आदी थे, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं हम लोग सो जाया करते थे। जाहिर है बच्चे थे तो काम ही नहीं था कुछ। सो क्या बनेगा? वी यूज टू। We used to sleep, हाँ, दोपहर में सोने take को a टेका nap, नैप कहते हैं। take a nap. Okay. In childhood. वी यूज टू टेक अ नैप इन चाइल्डहुड। ओके। हम लोग तो टेंशन लेने के आदी ही नहीं थे। We did not used to take attention. हम लोग सेलफोन चलाने के आदी थे। We used to use mobile, cell phone. शाबाश। वी यूज टू यूज सेलफोन। वो झूठ बोलने की आदी थी। She used शी to यूज्ड टू
Tell a lie. Shall lie. मेरा दोस्त बातें घुमाने का बड़ा आदी था, बातें घुमाने को कहते हैं टर्न द टेबल। My My friend friend used used to turn the to table. transible. My friend used to turn the table. So here the used to represents the repeated action in the past, like any action that I was habitual of doing in the past. For example, when I returned back from school and when I used to return back from school. So if I say when I used to return back from school, मतलब मैं स्कूल से आया करती थी. And if I simply say that I returned back from school, मैं स्कूल से आई. So past simple इस्तेमाल होता है एक मर्तबा के काम के लिए जो ऑलमोस्ट एक ही मर्तबा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंने उस बच्चे को थप्पड़ मारा। अब मैं यहाँ पर अपनी एक बात बता रही हूँ, लाइक जस्ट वन इंसिडेंट इन माई चाइल्डहुड। मैंने उसे थप्पड़ मारा, आई स्लैप्ड हिम। स्लैप्ड, स्लैप्ड ही है ना, SLAPT, सही है। स्लैप्ड सही है, पास्ट जी। और इफ आई से कि मैं उसे थप्पड़ मारा करती थी, I used to slap. आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यूज टू। So here we have done the 7 models. So the simple model one is had better. Had better means कोई काम आपके लिए करना बेहतर है। For example, आपके लिए बेहतर है कि आप रोजाना आधा घंटा स्पीकिंग करें। क्या बनेगा? You ought to speak. Had better से। Oh, okay, okay. You had to you had better speak. You had better speak English हाँ, for an बाकी hour. बच्चे कहाँ गायब है? अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पर लिंक जो है वो डिस्कनेक्ट करके दोबारा दे रही हूँ। सो ज्वाइन रहिएगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रही थी ना, वरना वो टाइम खत्म हो जाएगा। आई एम शेयरिंग द लिंक अगेन, जो जो ज्वाइन करना चाहे वो दोबारा कर सकता है।